गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में कल हमने पढ़ा था भारत की जलवायु और भारत के मानसून। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियाँ, कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और कौन सी मिट्टी में कौन सी खेती अच्छी होती है। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारत की मिट्टियाँ। तो भारत के भूगोल में भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ, की भारत के कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है और कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल अत्यधिक मात्रा में पैदा की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। तो कृषि अनुसंधान जो है परिषद, उसने भारत में जो मिट्टी है उसको 8 भागों में बांटा है। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो अब प्रथम भाग है वो है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का क्या है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 22% भागमन इस मिट्टी का सर्वाधिक जमाव है। मतलब भारत में, भारत का जो क्षेत्रफल है उसके 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। जो नदियों में बाढ़ आती है और उससे जो जमीन के ऊपर एक परत छा जाती है वो उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो भारत के मैदानी भागों तथा तटीय भागों में पाई जाती है। मैदानी भाग और तटीय भागों में, नदियों के किनारे या समुद्र के किनारे ये मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा, मतलब जलोढ़ मिट्टी में क्या है, बालू के कण और चीका की जो मात्रा लगभग बराबर हो जाती है, तो उस मिट्टी को कौन सी कहते हैं, दोमट मिट्टी कहते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी का ही एक भाग है, दोमट मिट्टी। तो इसमें जलोढ़ मिट्टी में क्या है, बालू के कण और चीका की मात्रा बराबर मात्रा में मिल जाती है, तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जो धान की खेती की जाती है वो दोमट मिट्टी में अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, परंतु इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की बहुतायत होती है। पोटास और चूना अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी के अंदर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अब नवीन जलोढ़ मिट्टी से क्या वो है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी वो कि बाढ़ से ताजा ताजा बह करके जो मिट्टी आई हो और बाढ़ हटने के बाद में जो मिट्टी बच जाती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, उसको खादर कहते हैं। और जो पुरानी मिट्टी जमी हुई है, जो बाढ़ के द्वारा आई गई थी लेकिन वो पहले से जमी हुई, उसे बागर कहा जाता है। इस मिट्टी यह मिट्टी क्या है, काफ़ी उपजाऊ होती है, इसमें अच्छी पैदावार होती है। और इसमें गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है। तो ये मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें अनेक प्रकार की फसलों में, जैसे गेहूँ, धान, मक्का, तिलहन और दलहन फसल, सभी तरह की फसल इसमें उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान और पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, पूर्वी तटीय मैदान, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा में अत्यधिक पाई जाती है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो जो आपकी दोमट मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सॉरी जलोढ़ मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें, पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, पूर्वीय तटीय मैदान, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अब दूसरे प्रकार की कौन सी मिट्टी होती है, तो दूसरे प्रकार की आपकी होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी का क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। तो यह मिट्टी दक्कन के लावा क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब दक्षिण में जो लावा से निर्मित क्षेत्र है उसमें ये काली मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर, और इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी। इसका निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ था। तो प्राचीन समय में जो ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टानें बनी थी, उन चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें नमी की समाप्ति होने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती है। जैसे ही मिट्टी में पानी समाप्त हो जाता है
और ये मिट्टी सूखने लगती है तो इसमें चौड़ी-चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस कारण से इसे सुतह जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, मतलब अधिक दिन तक नमी इसमें रहती है और इस मिट्टी का रंग गहरा काला होता है। बिल्कुल काली मिट्टी नाम है तो काला ना रंग होगा ही इसका, क्योंकि इसमें क्या कारण है काला रंग होने का? लोहा, चूना, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम की बहुलता इसके अंदर होती है। तो काला रंग होने का कारण है लोहा, चूना, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम इसमें अत्यधिक मात्रा में मिला रहता है। इस कारण से मिट्टी काली होती है तथा जैव पदार्थ भी इसमें भरपूर पाए जाते हैं। जैव पदार्थ भी इसके अंदर काली मिट्टी के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी में ह्यूमस का अभाव होता है। ह्यूमस का अभाव होता है काली मिट्टी। अब ह्यूमस क्या होता है? आप सोच रहे हैं कि ह्यूमस क्या है? तो प्रकृति के जो सड़े गले अंश है, जो वनस्पति है, झाड़ियां हैं, पेड़ है, पौधे हैं, उनकी टहनियां टूट करके बरसात में या पानी से सड़ गल जाती है, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो काली मिट्टी में ह्यूमस का अभाव होता है और कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास की खेती इसमें काली मिट्टी में अच्छी होती है। इसमें उगाई जाने वाली अन्य फसल जो है गेहूं, ज्वार, बाजरा भी इसके अंदर उगाया जाता है। तो काली मिट्टी में ये गेहूं, ज्वार, बाजरा भी उगाया जाता है। काली मिट्टी दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अलावा में ये इन जगहों पर पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये मिट्टी भी पाई जाती है। उसके बाद में काली मिट्टी के बाद में है आपकी लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी क्या विशेषता और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मिट्टी क्या है? जल योजना के कारण यह मिट्टी लाल पीले रंग की होती है। मतलब जल योजना के कारण ये मिट्टी लाल या हल्के पीले रंग की होती हैं। लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण, लोह ऑक्साइड मिले होने के कारण क्या है? इसका रंग लाल होता है। तो लाल होने का क्या कारण है? इसमें लोहे के ऑक्साइड मिले होते हैं, इस कारण से मिट्टी लाल होती है और यह ग्रेनाइट व नीस से निर्मित होती है। ग्रेनाइट और नीस से निर्मित होती है। इसमें क्या है? इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। कौन सी मिट्टी में? लाल मिट्टी में। और यह मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये मिट्टी क्या है? अत्यधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? कि प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। उसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज में क्या क्या? बाजरा, ज्वार, दलहन, तिलहन एवं तंबाकू की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। तो लाल मिट्टी क्या है? मोटे अनाज के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। तो ज्वार, बाजरा, तिलहन, दलहन और तंबाकू की खेती इस लाल मिट्टी में की जाती है। मतलब अत्यधिक मात्रा में इसमें पैदावार होती है। उसके बाद में चौथे नंबर पे है आपका लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी की विशेषता वो देख लेते हैं। तो इसका निर्माण जो है मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। तो काले लेटराइट जो मिट्टी है उसका निर्माण क्या है? जलवायु की आर्द्रता, आर्द्रता मतलब गीलापन, शुष्कता मतलब सूखा। ये कभी गीला कभी सूखा, ये परिवर्तन होते रहे थे। इस कारण से इस इन परिस्थितियों में ये लेटराइट मिट्टी का मतलब उत्पन्न हुई थी। ये मिट्टी इस प्रकार से बनी थी। इसमें लोहा एवं एल्यूमिनियम अधिक होता है और इसमें सिलिका की कमी होती है। तो लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा लेटराइट मिट्टी के अंदर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी यह मुख्य रूप से पूर्वी पश्चिमी घाट, पर्वत, मालाबार तटीय प्रदेश, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय के पठार में पाई जाती है। तो कहाँ कौन कौन सी जगह पर पाई जाती है ये मिट्टी? कि पश्चिमी घाट, पर्वतों में, मालाबार तटीय प्रदेशों में, राजमहल की पहाड़ियों में, केरल में, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। तो लेटराइट मिट्टी के अंदर क्या है?
चूना, नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस की कमी इस मिट्टी के अंदर होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी होती है। मतलब ये मिट्टी अगर सूख गई तो ईंट की तरह कठोर हो जाती है, और जब गीली रहती है तो बिल्कुल एकदम ढीली, हल्की, जिस तरह से दही होता है उस तरह से बिल्कुल एकदम ढीली मात्रा में होती है। मतलब ऐसी होती है, बिल्कुल दलदल टाइप की होती है मिट्टी। और यह काजू के लिए उपयुक्त है। काजू की खेती करने के लिए ये लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। तो इसमें चूने की मात्रा कम होती है या ना के बराबर होती है। इस कारण से ये मिट्टी क्या है, अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की खेती अच्छी होती है। किंतु लोहे की अधिकता के कारण ये अनउर्वरक होती है। मतलब लोहे मात्रा इसमें पाई जाती है, इस कारण से ये उर्वरक या खेती करने के दृष्टिकोण से अत्यधिक अच्छी नहीं है। लेटराइट मिट्टी जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ी क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसके बाद में 5वें नंबर पे आपका मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी में क्या है, तो अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में जलवायु की शुष्कता तथा भीषण ताप के कारण नंगी चट्टानें विखंडित होकर ये मिट्टी बनी थी। देखिए, मरुस्थली जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिमी भाग में क्या है, सूखा प्रदेश है, मरुस्थल है, और वहां की भीषण ताप और गर्मी के कारण से चट्टानें वहां नंगी है। नंगी चट्टानों का मतलब है कि चट्टानों के ऊपर पेड़ पौधे नहीं है, तो वो चट्टानें क्या विखंडित हुई, टूटी, और उनके टूटने के कारण ये मिट्टी बनी थी। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। यह मिट्टी, यह बालू मिट्टी है, मतलब बालू टाइप की ये मिट्टी है जिसमें लोहा, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, परंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी इसके अंदर भी होती है। नाइट्रोजन कमी, ह्यूमस आपको बताया कि प्रकृति के सड़े गड़े अंश जो पेड़ पौधों की टहनियाँ, पत्ते टूट टूट के गल जाते हैं, तो जब नंगी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है पेड़ पौधे, तो ह्यूमस कहाँ से बनेगा। तो इस कारण से इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी है। यह एक अनुर्वरक मृदा है जो क्षारीय गुण वाली है, मतलब इसमें भी पैदावार नहीं की जा सकती। इस मिट्टी में मोटे अनाज हो सकते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में पैदा नहीं हो सकता। जो उर्वरकता की मतलब उर्वरक मात्रा इसकी कम है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, गुजरात के कच्छ, हरियाणा के शुष्क इलाकों में पाई जाती है। तो ये मिट्टी जो है, कहाँ मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के मरुस्थलीय राजस्थान में, जिसमें जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है वो, और गुजरात का कच्छ का क्षेत्र, और हरियाणा का जो शुष्क क्षेत्र है उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं 6ठे नंबर पर पर्वतीय या बनीय मिट्टी। पर्वतीय या बनीय मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। यह मिट्टी पर्वतीय ढाल मतलब ढलान, जो पहाड़ों की ढलान है उन पर या वन क्षेत्र की घाटियों में पाई जाती है। चढ़ाई वाले जगह होती है वनों में, वहां पर यह मिट्टी पर्वतीय बनीय मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कमी इस मिट्टी के अंदर होती है। इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। बागानी कृषि मतलब, बागानी कृषि में क्या है, जैसे भारत में चाय, केला, मसाले एवं फलों की खेती इस मिट्टी में की जा सकती है। यह मिट्टी क्या है, हिमालय के पर्वतीय भागों में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मणिपुर में, और इन जगह पर, आदि जगह पर यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय या बनीय मिट्टी। यह मिट्टी हिमालय और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ये तो स्पष्ट है कि जो पहाड़ी इलाका होगा उनमें तो ये मिट्टी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में या वनों में ही ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा 7वें नंबर पे जो है वो आता है आपका लवणीय या क्षारीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी, लवणीय, लवणीय से कहने से ही मतलब है जो नमकीय मतलब मिट्टी, या क्षारीय मिट्टी। इस मिट्टी को रेह, इस मिट्टी को क्या कहते हैं, रेह कहते हैं। ऊसर, ऊसर वो होता है जिसमें पैदा नहीं होती, कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षारीय लवणीय मिट्टी को क्या बोलते हैं, क्या ऊसर, रेह, कल्लर के नाम से भी जानते हैं। और इसका विकास शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में होता है, जो सूखी जलवायु होती है बिल्कुल, जहाँ पानी की कमी होती है, उस क्षेत्र में ये मिट्टी का विकास होता है। और यह जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है। इसमें सोडियम, कैल्शियम,
एवं मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, परंतु नाइट्रोजन और चूने की कमी इस मिट्टी के अंदर भी होती है। इस मिट्टी का विस्तार दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, सुंदरवन क्षेत्र आदि इलाकों में ये लवणीय मिट्टी पाई जाती है। इस तटीय क्षेत्र में इस मृदा तटीय क्षेत्र के इस मृदा में नारियल के पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र है, उनमें ये मिट्टी पाई जाती है कहीं कहीं पर, उसमें नारियल के पेड़ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये मिट्टी गुजरात के कच्छ, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। मतलब प्रत्येक मिट्टी प्रत्येक राज्य के थोड़े बहुत हिस्से के अंदर पाई जाती है। तो जो लवणीय क्षारीय मिट्टी है वो भी गुजरात के कच्छ में, हरियाणा में, पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। उसके बाद में 8वें नंबर पर जो मिट्टी है वो है पीट या जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी की विशेषता क्या है? तो इस मिट्टी में कार्बनिक एवं जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। मतलब कार्बन और जैविक पदार्थ जो है इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। यह काली एवं भारी एवं काफी अम्लीय होती है। मतलब काली होती है, भारी मिट्टी होती है, अम्लीय होती है। और यह मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो पीट या जैविक मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है और उच्च आर्द्रता है, मतलब नमी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर यह पीट या जैविक मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के एलेप्पी जिला, केरल का जो जिला एलेप्पी है उसमें, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, सुंदरवन डेल्टा में एवं अन्य निचले डेल्टाई हिस्सों में भी पाई जाती है। तो ये मिट्टी क्या है, कहाँ पाई जाती है? केरल के एलेप्पी जिले में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है, सुंदरवन के डेल्टा में और अन्य निचले जो डेल्टा के हिस्से उनमें भी पाई जाती है। यह पीली एवं भूरी प्रकार की होती है और ये मिट्टी केरल के कोट्यम, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो ये मिट्टी जो है केरल के कोट्यम जो है उसमें, सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जो आर्द्र आर्द्र मतलब गीले क्षेत्र है उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये हमने 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में पढ़ा था और उनमें से फर्स्ट आपकी जलोढ़ मिट्टी थी, सेकंड आपकी काली, थर्ड आपकी लाल, 4 नंबर पर लेटेराइट, 5 नंबर पर मरुस्थलीय मिट्टी, 6 नंबर पर पर्वतीय और बनीय मिट्टी, 7 नंबर पर लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी और 8 नंबर पर पीट या जैविक मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अब ये 8 मिट्टी जो क्या है, ये 8 भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। लेकिन एक नोट, एक मतलब एक मिट्टी और होती है, वो होती है हिमानी मिट्टी। हिमानी मिट्टी जो ग्लेशियर वाली, जो बर्फ के अंदर दबी हुई मिट्टी होती है या बर्फीले इलाके में जो मिट्टी होती है, उसकी बात कर लेते हैं कि ये करेवा, करेवा क्या है? हिमानी मिट्टी और मोरैन से युक्त एक अन्य सामग्रियों के मोटे भंडार है। करेवा जो जगह है, मतलब एक जगह है, वो हिमानी मिट्टी और मोरैन से युक्त एवं अन्य सामग्री से युक्त एक भंडार है यहाँ पर। और करेवा जाफरन की खेती के लिए उपयोगी है, जाफरन की खेती के लिए उपयोगी है, जो कश्मीर घाटी में केसर की एक किस्म पाई जाती है। जाफरानी क्या है? केसर की एक किस्म है। तो ये कश्मीर घाटी में ये मिट्टी कहीं कहीं जगह पर पाई जाती है। कौन सी? हिमानी मिट्टी या ग्लेशियर मिट्टी। तो दोस्तों ये भारत की मिट्टियों के बारे में हमने जाना। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो आपको 8 ही प्रकार की ये मिट्टियां बतानी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये आपके समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत और मिलते हैं भारत के भूगोल के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।